वाला समय जो कालसर्प योग बनेगा, ये सब इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। बीवी को पीटना, बच्चों को पीटना, घर छोड़ के भागना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, सडन क्रोध, सडन आलसीपन, क्या बोला क्या नहीं बोला समझ में नहीं आना। अब और सिंह राशि वालों का, मेष राशि वालों का, और कुछ सीरियली बताएं तो मीन और कुंभ का, लास्ट बट नॉट लिस्ट धनु का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भांडाफोड़। सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, जिनका जो लोग शांत हैं, बुद्धिमत्ता हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिसका कालसर्प है उसके साथ ज़्यादा हो सकता है। तो सिंह राशि वालों को मैं यही हिदायत दूंगा कि इस समय थोड़ा सा शांत समझ के साथ चलना चाहिए। हालांकि नहीं समझेंगे, क्योंकि केतु इज हेडलेस प्लैनेट, और ये उनको समझाने बुझाने देगा नहीं, और ये अपने ही हाथ से अपने परिवार का विनाश और ध्वंस करेंगे, और इनको जो समझाने आएगा उसी को ही ठोक पीट के समान कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय अपना बीवी और परिवार का ख्याल रखें, अपना दिमाग का ख्याल रखें। और देखो ऐसा है ना, सिंह राशि का अष्टम में शनि जहां जाता है तो पंचम स्थान संतान का घर को देखता है, तो क्या करेगा? संतान से विच्छेद, संतान के प्रति जो प्रेम भाव है उसमें कमी, और कुछ हद तक तो संतान, मैं यहाँ डैश 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 लगा रहा हूँ बोलने के लिए, मैं खुद डर रहा हूँ और बोलना नहीं चाहता हूँ, तो आप समझ जाना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और ऐसे वाले फोन आएगा और उसका वीडियो भी बनेगा, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में देख लेना, चैलेंज है ये, आप समझ लो कि ये होना है। और वो डैश को बोलने से ठीक नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा क्या है, इसी सिंह राशि वालों के साथ ऐसा केसेस आने वाला समय में दिखाई देगा या हो चुका होगा। क्या? सप्तमाधिपति अष्टम में गोचर में चल रहा है। अगर आपका कुंडली में भी ऐसा है, एक नंबर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लिख लो, बीवी के साथ झोल झमेला झंझट झगड़ा मारपीट लिख लो, बीवी के ऊपर या विवाह के ऊपर, पति या पति पत्नी स्पाउस के ऊपर बिना फालतू का डाउट लिख लो, होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। सिंह राशि, और सिंह राशि का इस समय का जो इम्पैक्ट रहेगा, अष्टम में शनि होने के कारण, सप्तमाधिपति इन 8th हाउस, षष्ठाधिपति इन 8th हाउस। देखो अच्छा करोगे तो षष्ठाधिपति अष्टम का विपरीत राजयोग, धूम धन प्राप्ति और बड़ा योग देगा, लेकिन गलती किए हो, अन्याय में हो, घमंड में हो, ताव में हो, भाव में हो, लिख लो सीवियर दंड, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, फैमिली कोर्ट, फैमिली डिसबैलेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, भांडाफोड़, होना ही होना है। तीसरा यह है कि इस समय जो ग्रहण का पूर्व इफेक्ट होने वाला है, इसमें रोग बीमारी तो लिखा ही है। और मैं अभी से बता दूं कि अप्रैल महीना, अप्रैल के बाद जब गुरु द्वादश में आ जाएंगे, तो ट्रम्प का भी देख लेना, कोई आग जला के उसको मारेगा, नहीं तो कोई रॉकेट डाल के उसको मारेगा, या खुद पैरालाइज होगा, या खुद का ऐसे कुछ बीमारी होगा, हो सकता है, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। इस प्रकार का इम्पैक्ट ट्रम्पू चाचा का दिखाई देगा, तो वर्तमान उससे देख लेना। देखो आज सुना हूं कि एरोप्लेन में जा रहा था और एरोप्लेन खराब हुआ ऊपर में ही और वापस आ गया, तो इससे एग्जाम्पल ले लेना कि अगर ट्रम्पू का एरोप्लेन खराब हुआ तो आपका गाड़ी, साइकिल, बाइक, कार खराब होगा, वापस आओगे, या रास्ता में जाके ब्रेकडाउन शटडाउन। वो बड़ा राजयोग वाला कुंडली है, आप छोटा राजयोग है, उसका पास एरोप्लेन है, तो आपके पास साइकिल, कार, बाइक कुछ रहेगा। फल तो उसको ज्यादा मिलेगा, आपको कम मिलेगा, लेकिन फल मिलके रहेगा, ये भूलना नहीं। तीसरा इफेक्ट अगर हम बात करें तो मारपीट, क्रूरता, और ये तो होना ही है। सबसे ज्यादा इस समय ऑन इफेक्ट ऑफ 7.5 मेष मीन का एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, तो देख के गाड़ी चलाओ। मैं कहूंगा कि भाई मत देखो। कल मीन राशि का भी अगर आप देखोगे तो द्वादश चंद्रमा से लग्न में जा रहा है, लग्न चंद्रमा, और द्वादश में राहु एक्टिवेट है, और तो ऐसे कंडीशन पे झूठा आरोप, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर रोग बीमारी, भय, मीन राशि का फियर फोबिया
बिना फालतू का इच्छा नहीं होना, पड़े रहना, काम करने का रुचि नहीं होना, सर में बंग 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 करके आना, और मुख्यतः ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वाले, तो थोड़ा सा इसका रेमेडी करके चलोगे तो सेव हो जाओगे, नहीं तो फिर फंसोगे। ये इस समय इसका इफेक्ट बहुत जोर से मेन वालों को दिखाई दे रहा है। तो